नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। आप लोगों का एग्जाम लास्ट फेज में है, काउंसलिंग शुरू होने वाली है और काउंसलिंग में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है तमाम पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन करने की। जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने सारी बातें आपको बताई हैं सीयूटी विद्याकुल वाले चैनल पर, शॉर्ट्स में, वीडियोस में तमाम जानकारियां आपके लिए आ रही हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जानकारी और जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में और मैसेज करके, मेल करके कि सर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका नाम गलत है डॉक्यूमेंट में, जैसे मार्कशीट में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम गलत है, तो इसको लेकर जो परेशानी आने वाली है उसको अभी से सुधार लिया जाएगा तो ज्यादा उचित रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग पोर्टल illahabad.samarth.edu.in, ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम वाला, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए सारी डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी। तो हम आज जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है, ये दोनों दुरुस्त होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल आईडी को आपने फॉर्म भरने के दौरान इस्तेमाल किया था वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपको मेल मिलेगा। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो भी आपको मेल आएगा, कोई फॉर्म भरोगे तो ओटीपी वगैरह आएगा, कहीं रजिस्ट्रेशन करोगे चाहे CSAS पोर्टल पर, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पर, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जब तुम काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करोगे तो मेल और तुम्हारे नंबर पर ओटीपी वगैरह आएगा। तो इसके लिए ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। तुमको तुम्हारी मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो रिकवर कर लो, मोबाइल रिचार्ज करवा लो, सारी परेशानियां अपनी समाप्त कर लो। तो सबसे बेसिक है कि तुम्हारी मोबाइल और तुम्हारा ईमेल आईडी, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? फोटो और सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब एडमिट कार्ड आया तो उनके पास ये परेशानी पैदा हुई कि एडमिट कार्ड में ये कहा गया था कि वही फोटो जो आपने अपने फॉर्म में लगाई है वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में लगानी है और 2 फोटो लेके जानी है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, उनके पास फोटो ही नहीं थी। आपको ये गलती नहीं करनी है। यहां पर ये मैंडेटरी नहीं है कि वही फोटो लगानी है जो आपने फॉर्म में लगाया था सीयूटी का फॉर्म भरते हो। यहां पर आप अभी फोटो खिंचवा लो अपनी। कम से कम आपके पास 10 पिक्चर्स होनी चाहिए, 10 पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए, 10 फोटो आपकी होनी चाहिए और आपका एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। अब सर कहोगे सर सिग्नेचर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर तो मैं हाथ से करता हूं तो उसको लेके कहां जाऊंगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 10 फोटो तो आप बनवा लो, अपने पास रख लो, अपने पर्स में रख लो, और जो फोटो जहां पे खिंचवाओ वहां से इसकी एक डिजिटल प्रति ले लेना, अपने मोबाइल में अपनी मेल पर भिजवा लेना डिजिटल प्रति, और अपने सिग्नेचर की फोटो खींचकर उसको भी अपने ईमेल पर भिजवा लेना। इससे क्या होगा, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आपको ऑनलाइन फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप मान लो आपके पास फोटो है, आप उसको मोबाइल से खींचते हो, क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तमाम चीजें खराब हो जाती हैं। तो आप उसी जहां जिस कैफे से आप, साइबर कैफे या जिस फोटो खींचने वाले से आप फोटो बनवा रहे हो, उससे कह दो कि भाई एक मुझे मेल कर दो। हो सकता है वो 5-7 रुपए ज्यादा ले, कई बार ऐसा होता है दुकान वाले लूटने के चक्कर में 10 रुपए ज्यादा ले लेते हैं कि भाई डिजिटल कॉपी भेजूंगा तो लूंगा। ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे कम से कम 4-5 साल काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे ईमेल पर ये रहने वाला है। तो फोटो और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा? आधार कार्ड। अब आप कहोगे सर आधार कार्ड, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड भी तुम ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हो। किसी और आईडी कार्ड के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं, दोनों चीजें सबके पास होती हैं। अब एक चीज है, आधार कार्ड क्यों मैं आज ही बता रहा हूं, वो तो सबके पास होता है, कभी भी लेके जा सकते हो। डिटेल्स, अगर तुम्हारी डिटेल्स आधार कार्ड में गलत है, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग गलत है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, अभी जाओ आधार सेंटर पर, जो तुम्हारा नियर पोस्ट ऑफिस है, जो नियर का तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है, नियर बाई पोस्ट ऑफिस पर चले जाओ, वहां पर तुम्हारा चेंज हो जाता है। अगर कोई डिटेल गलत है तो उसको चेंज करवा लो, अभी सही करवा लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 5-10 दिन का टाइम है काउंसलिंग में, तो तुरंत करवा लो, देर मत करना। आधार कार्ड तुम्हारी तीसरी चीज हो गई बेटा। चौथी चीज तुम्हारी क्या है? चौथा है तुम्हारे क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल प्रति, ओरिजिनल भी तुमको रखना है, साथ में फोटो कॉपी करवा लेना, 2-2 पीस फोटो कॉपी करवा लेना, 2-2 फोटो कॉपी, 10th की 2 फोटो कॉपी, 12th की 2 फोटो कॉपी करवा लेना, रख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कहेंगे कि सर जो मेरा 10th में मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड में नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा था, जो 10th में है यही आधार कार्ड में करवा लो, जो नाम 10th में है वही आधार कार्ड करवा लो, यानी DOB
और तुम्हारा नाम ये आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, किसी और का लगा हुआ है। तुम भी जाके चेंज करवा लो। अगर आज अप्लाई कर दोगे, कल अप्लाई कर दोगे तो 5-7 दिन में वो बदल जाता है। बताते तो 21 दिन में है, लेकिन वो 5-7 दिन में हो जाता है। तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो। कई पोर्टल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिजी लॉकर से कनेक्ट होते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का समर्थ.edu.in वाला पोर्टल है, ये भी डिजी लॉकर से कनेक्टेड रहता है। तो ऐसे के लिए आपको अपने आधार कार्ड पर अपना ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर आधार कार्ड वाली ओटीपी आती है। तो अभी जाओ अप्लाई करके अपना ही नंबर लगवा लो। पापा का लगा है, बड़े भैया का लगा है, दीदी का लगा है, अब तुम भी बड़े हो गए हो तो अपना नंबर करवा लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये 4 चीजें हो गई। पहली चीज तुम्हारा मोबाइल नंबर हो गया, दूसरी चीज तुम्हारा फोटो और साइन, तीसरी चीज आधार कार्ड, चौथा तुम्हारा 10th और 12th की मार्कशीट और इसकी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी फोटोकॉपी तुम्हें चाहिए आधार कार्ड की भी, आधार कार्ड की भी 2 फोटोकॉपी रख लेना। 2 फोटोकॉपी आधार कार्ड की भी रख लेना, बहुत जरूरी होता है आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद सीयूईटी 2025 का स्कोर कार्ड, ये भी तुम्हारा लगेगा। सीयूईटी 2025 का स्कोर कार्ड तुम्हारा आ जाएगा 10-15 तारीख, 15 मैक्सिमम 20 जून तक, मैक्सिमम 20 जून तक तुमको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। इसको भी रखना है काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि इसी के आधार पर तुम्हारा सीट अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर होगा। सीट अलॉटमेंट कैसे होगी? अगर स्कोर कार्ड नहीं होगा तो भाई तुम कैसे बताओगे कि तुम किस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो? तो सीट अलॉटमेंट के लिए सीयूटी स्कोर कार्ड बहुत जरूरी होता है, इसको बहुत ध्यान से निकलवा लेना। कैसे निकलेगा? जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बहुत ध्यान से समझ लो। कोई भी चीज देखो, इतनी ही चीजें चाहिए तुमको। मेरी क्लास देख रहे हो ना, सामने रखो, चेक मार्क करो, एक कॉपी में सारी लिस्ट बना लो। ये है, ये है, ये है, ये है। अपने लिए बवाल मत पालो कि काउंसलिंग के दिन पर घबरा के दौड़ रहे हो कि अरे ये कहां है वो ना, पहले से तैयार रहो। इसीलिए हम हैं, पहले से तुम्हारी तैयारी करवाने के लिए। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तुम ईडब्ल्यूएस से हो तो तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि 8 लाख से कम इनकम है। अगर तुम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो तो भी तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता है कि 8 लाख से ऊपर वाले जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको क्रीमी लेयर में माना जाता है, उससे कम वालों को नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। एससी एसटी से हो, एससी से हो तो तुम्हारे पास शेड्यूल कास्ट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी से हो तो तुम्हारे पास शेड्यूल ट्राइब वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी अगर विकलांगता है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमारे राज्य द्वारा बना हुआ होना चाहिए, यानी स्टेट से बना हुआ होना चाहिए, कि क्योंकि सीयूटी का एग्जाम तो ऑल इंडिया हो रहा है, तो क्या केंद्रीय होना चाहिए, मतलब सेंट्रल से बना हुआ होना चाहिए? तो बेटा बहुत साफ साफ एनटीए अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि चाहे राज्य से बना हो चाहे केंद्र से बना हो, हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। और काउंसलिंग के टाइम पर देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि फॉर्म के टाइम पर कुछ भी भर देना, लेकिन जो भरोगे उसका सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पर लगेगा, नहीं तो तुमको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। अगर तुम काउंसलिंग में अपना सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे तो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा, और फिर हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज न मिल पाए। तो कोई गलती मत करना। एक बार मैं यहां से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सभी साथियों को भेज दो, इस क्लास को अपने सभी साथियों को भेज दो, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बेटा। और मैं नहीं चाहता, मैं एक भी बच्चे को ऐसा नहीं चाहता कि डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी इंफॉर्मेशन की वजह से वो अपने ड्रीम कॉलेज में ना पहुंच पाए। तो ये यही केवल है, आपको कुछ कितना कुछ नहीं करना है। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो तुम्हारे मोबाइल में है ऑलरेडी, फोटो और साइन ये तुम जानते ही हो, आधार कार्ड तुम्हारे पास है ही, डिटेल थोड़ी सी इसकी सही करवा लेना है और 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। कितनी? 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। क्लास 11 10th और 12th की मार्कशीट ये भी तुम्हारे पास है, इसकी भी 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, तुम्हें कम से कम 10 फोटो खिंचवा लेनी है और इसकी फोटो की एक डिजिटल कॉपी ले लेनी है। डिजिटल कॉपी, उससे कह देना मुझे डिजिटल कॉपी दे दो। कहां भेजेगा? तुम्हारे ईमेल पर भेज देगा। व्हाट्सएप पर मत लेना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मुझे व्हाट्सएप कर दो, मत लेना। व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट हो जाता है, ईमेल पर जिंदगी भर पड़ा रहेगा। और सिग्नेचर की भी डिजिटल कॉपी बनवा लेना, फोटो खींच के अच्छे से करवा लेना, वो कर देगा तुम्हारा। ठीक है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड तुम्हारा हो जाएगा 5 और तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट 6। केवल 6 डॉक्यूमेंट तुमको रिक्वायर्ड है। तैयारी आज ही से कर लो बेटा, तुम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, बहुत बड़ा कैंपस है। तो जब कुछ बड़ा करने वाले हो तो उसकी तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे तुम दौड़ में सबसे आगे रहो। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, क्योंकि हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। हमारा वादा है कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक तुम्हारा हाथ पकड़ के पहुंचाएं। धन्यवाद।